एक बार ना गांव का एक बुजुर्ग आदमी इसको बताता है कि अगर तुझे इतना ही शौक है ना भूत प्रेत देखने का, तो ऐसा कर, जंगल के अंदर ना एक पुराना पीपल का पेड़ है, वहाँ पर ना एक लाल कलर का धागा बांध दे। जब तो लाल कलर का धागा बांधकर आएगा ना तो तुझे चुड़ैल दिखाई देगी। अब ये बात सुनकर ना राजीव को इतनी खुशी होती है, वो क्या करता है, अपने दोस्तों को बोलता है कि चलो हम लोग चुड़ैल को देखने चलते हैं। मुझे नहीं पता ये सच्ची बात है कि नहीं है, अगर सच्ची ही बात है ना तो चल हम लोग ऐसा करते हैं, चुड़ैल को देखने चलते हैं, हम लोग तेरे बाइक पर चलते हैं। ये ना राजीव मनोज को बोलता है। अब दूसरे दोस्तों को भी ऐसा ही होता है कि हाँ यार चुड़ैल को देखना है, चुड़ैल को देखना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये बिहार के एक छोटे से गांव का किस्सा है। यहाँ पर ना एक राजीव नाम का लड़का रहता है। इसकी उम्र 16 साल की है। राजीव अपने दादी जी के साथ रहता है। इन लोगों की ना राशन की दुकान है। दादी क्या करती है, रात का जब वक्त होता है ना वो घर पर दुकान को बंद करके चली जाती है। जो राजीव होता है ये रात के वक्त क्या करता है, दुकान के आगे ना अपने दोस्तों के साथ एक मंडली बना लेता है और ना भूत प्रेतों की बातें करता है। इसके दो खास अच्छे दोस्त हैं, एक का नाम है मनोज और दूसरे का नाम है राहुल। जो मनोज है ना इसको बाइक चलाने का बहुत शौक है और ये जो बाइक है ना बहुत अच्छे से चलाता है। अब जो राजीव होता है ना ये अपने दोस्तों के साथ तो भूत प्रेत की बातें करता ही करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, गांव में जितने भी बुजुर्ग होते हैं ना उनके साथ भी ये भूत प्रेतों की बातें करता है। इसको ना भूत प्रेत देखने का बहुत शौक होता है। एक बार ना गाँव का एक बुजुर्ग आदमी इसको बताता है कि अगर तुझे इतना ही शौक है ना भूत प्रेत देखने का, तो ऐसा कर, जंगल के अंदर ना एक पुराना पीपल का पेड़ है, वहाँ पर ना एक लाल कलर का धागा बांध दे। जब तो लाल कलर का धागा बांधकर आएगा ना तो तुझे चुड़ैल दिखाई देगी। अब ये बात सुनकर ना राजीव को इतनी खुशी होती है, वो क्या करता है, अपने दोस्तों को बोलता है कि चलो हम लोग चुड़ैल को देखने चलते हैं। मुझे नहीं पता ये सच्ची बात है कि नहीं है, अगर सच्ची ही बात है ना तो चल हम लोग ऐसा करते हैं, चुड़ैल को देखने चलते हैं, हम लोग तेरे बाइक पर चलते हैं। ये ना राजीव मनोज को बोलता है। अब दूसरे दोस्तों को भी ऐसा ही होता है कि हाँ यार चुड़ैल को देखना है, चुड़ैल को देखना है। ये लोग क्या करते हैं, आधी रात को ना जंगल के अंदर जाते हैं और ना पीपल के पेड़ के पास जो राहुल होता है ना वो क्या करता है, फटाफट अपना लाइट, उसके पास होती है टॉर्च होती है ना, वो राजीव को डायरेक्शन देता कि तो ऐसा कर, फटाफट जो लाल धागा है ना इस पेड़ के ऊपर बांध दे। जो मनोज होता है उसने बाइक स्टार्ट ही रखी होती है। मनोज को ऐसा होता है कि अगर 19-20 हुआ ना तो मैं क्या करूँगा, फटाफट बाइक चला लूँगा और फटाफट ये जो दूसरे दोस्त हैं ना बाइक पर आके बैठ जाएंगे, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो राजीव होता है ना लाइट की डायरेक्शन में ये जाता है और पीपल के पेड़ के ऊपर ना धागा बांध रहा होता है। धागा बांधते बांधते अचानक से राजीव का जो पैर है ना एक पत्थर से टकराता है और उसको ना पैर पर बहुत बुरे से चोट लगती है और खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। राजीव क्या करता है, फटाफट धागा बांधता है और बाइक पर आ जाता है। तीनों दोस्त जब बाइक पर बैठे होते हैं ना तो ये पलटी मार के देखते पीपल के पेड़ की ओर, क्योंकि इनको कुछ भी कोई नज़र नहीं आता है। लेकिन जब इन लोगों ने पलटी मार के देखा ना तो तीनों के दोस्तों की जो सांसें थी ना वो ऊपर नीचे हो गई। इन लोगों की जो सांसें थी वो एकदम बंद हो गई। इनकी जान मतलब इनके हलक तक पहुंची गई थी। तीनों की बड़ी बड़ी फटी फटी आंखें हो गई, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि एक लंबी सी औरत जिसके बड़े बड़े दांत है, लंबे लंबे नाखून हैं, वो क्या कर रही है, पीपल के पेड़ के पास पत्थरों के पास खड़ी है और उसकी जो जुबान है ना इतनी लंबी होगी और जिन पत्थरों के ऊपर राजीव का खून गिरा था ना उन पत्थरों को चाट रही है। ये लोग देखकर एकदम डर गए। तीनों दोस्त हक्के बक्के रह गए, उनके पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई। फटाफट मनोज ने किया अपना बाइक जो था ना स्टार्ट किया और वहाँ से
निकले ये लोग। फुल स्पीड में बाइक था, लेकिन जो चुड़ैल थी आसानी से इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। जो चुड़ैल थी ना, जैसे कोई जानवर कुत्ता बिल्ली होता है ना, वैसे ही हाथों और पैरों के बल इनके पीछे भाग रही है और जोर जोर से चीखें मार रही है। रात के वक्त जंगल में इसकी जो चीखें हैं ना, बहुत बुरे से गूंज रही है। इनकी जो कानों की हालत है ना, खराब हो गई है। तीनों दोस्त अपने कान पकड़े हुए हैं, इनको बहुत डर लग रहा है, लेकिन मनोज जो है ना, हिम्मत बनाए हुए है और फटाफट फुल स्पीड में बाइक चला रहा है। जैसे ही इनकी बाइक उस जंगल की सरहद के बाहर गई ना, वो जो चुड़ैल थी ना, अचानक से किधर गायब होगी इनको पता ही नहीं है। अब ये जो दूसरे दोस्त थे ना, मनोज और राहुल जो थे ना, ये डर के मारे अपने घर नहीं गए, सीधा राजीव के घर पर रुके। राजीव की हालत देखकर उसकी जो दादी थी ना, पूछा कि क्या हो गया बेटा, तू इतना घबराया क्यों है। तो राजीव ने ना अपनी दादी को सारी बात बता दी। जब दादी ने ये बात सुनी ना, तो पहले तो दादी को बड़ा गुस्सा आया। दादी ने खूब तीनों दोस्तों की पिटाई की, अच्छे से धोया, और दादी ने सबको डांटा कि तुम लोग उस जगह पर गए क्यों। अगली सुबह जैसे हुई ना, तो दादी ने क्या किया, एक झाड़ फूक वालों के पास ना तीनों को लेकर गई। जब मनोज और राहुल और जो राजीव थे ना, झाड़ फूक वाले के पास गए, उस टाइम पर ना ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा खामोश थे, डरे हुए थे। झाड़ फूक वाले ने इन पर झाड़ फूक किया और बोला कि इनके ऊपर उस चुड़ैल का कोई साया नहीं है, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम वहाँ पर नहीं जाना है। तो ये तीनों दोस्त बोले हाँ हम लोग नहीं जाएंगे। दादी ने क्या किया, कुछ दिन के बाद ना गांव छोड़ दिया, राजीव को अपने साथ ले गई। दादी ने ऐसा क्यों किया वो तो पता नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है कि हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता है कि भूत प्रेत और चुड़ैल के जाल से बच पाए। इनकी जान भी जा सकती थी। तो बेटर है कि जब तक इन चीज़ों से निपटारा नहीं करना आता ना, तो इन चीज़ों के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।